अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है और कहा यह जा रहा था कि ये जो गिरफ्तारी है गैर कानूनी है। लेकिन अब थोड़ी देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया और उन्होंने कहा कि जी कानून आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह हमसे पहले नैब ये कह रहा था कि जो गिरफ्तारी है वो नैब कानून के मुताबिक हुई, नैब ऑर्डिनेंस और नैब के जो कानून है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है। अब देखना ये है कि मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। पूरे मुल्क में चूँकि इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासिर हुई और ख़ास तौर पे जलाओ गिराओ और जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? अब इस गिरफ्तारी के बाद क्या हिकमत अमल होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हुई, दावा कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हुई। पूरी एक इसके पीछे एक तारीख़ है और आज हमने देखा कि ये गिरफ्तारी अमल में आई और अब देखना ये है कि मामला आगे कैसे चलेंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PPP सिंध के सदर भी हैं। खोड़ो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया। खोड़ो साहब ये किस तरह देखते हैं? एक तो ज़ाहिर है कानून और आइन के मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला महफूज किया हुआ था, उन्होंने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जो उनकी लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, वो कह रहे थे गैर कानूनी है, उनके पास कोई नोटिस नहीं थे और खान साहब को अदालत के अंदर से गिरफ़्तार किया गया। आप किस तरह देखते हैं इस गिरफ़्तारी को सियासी तौर पे भी, और माजी में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहीं, जो लीडरशिप है उनको गिरफ़्तार किया जाता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को? देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया जी। आज नोटिस लेकर अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया होगा, सुना है कि DG नैब को भी बुलाया था, ठीक है जी जी। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि गिरफ्तारी कानूनी है। यही आपने कहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कानूनी करार दे दिया कोर्ट ने तो फिर कोई ना कोई क्राइम होगा। अगर कोई क्राइम हुआ है तो फिर इमरान खान खुद ही कहते भाई कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूं कोई और है, सबके लिए बराबर है। अब अगर उस कानून को इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तारी हुई है तो फिर फेस करें कोर्ट में फेस करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर होगा, उस तरह से आप जी जी उसको डील कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन निसार अहमद खोड़ साहब, इसके बाद जो हुआ सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं था, उसके बाद अब पूरे पाकिस्तान में जो हुआ जलाओ घिराओ, इदारों के ऊपर फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये अमल भी तो काबिल कबूल नहीं है। तो सर मैंने कब कहा कि यह अमल कोई मुजम्मत के लायक नहीं है? आप अगर इस तरह की पैदा कर रहे हैं, माहौल पैदा कर रहे हैं जी, ये सिविल डिसोबीडियंस में आता है जी। और फौजी चौकियों पर हमला, कोर कमांडर के घर में घुस जाना, GHQ के दरवाजे तक पहुंचना, पता नहीं घुसे या नहीं घुसे, ये वो सारी चीजें हैं जो एक बदनसीबी फैलाने की बात है और ये एक लिहाज से सिविल डिसोबीडियंस में जुमरे में आता है। अब इमरान खान साहब ने खुद ही तरगीब दी हुई, वही मैसेजेस चला रहे हैं, वही मैसेज, रिकॉर्डेड मैसेज चलाई थी कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो कहो निकलो लोग। इस तरह से इमरान खान खुद ये बातें चला रहा है। अब अगर कोर्ट ने कह दिया कि कानूनी गिरफ्तारी है तो फिर अब मैं इमरान खान को क्या कहूं? अब ज़ाहिर वो अदालत में पेश होंगे और ये जो जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं, ज़ाहिर कानूनी जो चाराजोई होगी, जो चीज़ें होगी, वो अगर वो बेगुनाह साबित हुए तो ज़ाहिर उनको छोड़ दिया जाएगा और अगर उनका जो इल्ज़ाम है वो साबित होगा तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक सज़ा भी होगी। देखिए, नैब कोर्ट में या नैब ऑर्डिनेंस में हमने काफी रियायत दी हैं। पहले वो 3 महीने के लिए गिरफ्तार करके रख लेते थे, हमने उन चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। अब रिलैक्सेशन का फायदा अगर मिल जाता है उनको तो मुझे क्या एतराज है, लेकिन अगर कोई क्राइम हुआ है तो फिर कानून सब पर अमल हो सकता है, सब पर काम कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए, उन्होंने कहा कि जो उसके ऊपर सही अमल नहीं किया।
यानी कार्रवाई तो ठीक थी, लेकिन इन्होंने कानून का जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया, उसके ऊपर इनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। सर देखें, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं सर पैर नहीं होगा। ठीक है, खान साहब को जब बुलाते हैं तो कोर्टों में पेश होने से उनको एतराज होता है, वो कोर्ट में आसानी से पेश होते नहीं है, और पेश होते हैं तो बड़े बड़े जुलूसों के साथ आते हैं। अब ये सिलसिला तो उन्होंने खुद किया ना, और उसके बाद आज उन्होंने कोर्ट से बाहर से गिरफ्तारी की। कोर्ट के अंदर से थोड़ी होता है, कोर्ट रूम से थोड़ी गिरफ्तार किया होगा, वो बाहर निकले होंगे, गाड़ी में बैठे होंगे, वहां से गिरफ्तार कर दिया होगा। लेकिन उसका रिएक्शन इस तरह से होना नहीं चाहिए जो इमरान खान अपनी पार्टी को तरगीब दे के करा रहा है। उसको मैं क्या कह सकता हूँ, मजम्मत के बगैर क्या कह सकता हूँ। मजम्मत होनी चाहिए और ज़रा कर भी रहे हैं, हर जी शोर पाकिस्तानी ये इस चीज़ की मजम्मत करेगा। देखें, कानून आप हाथ में नहीं ले सकते, आप जाएं अदालतों में। माजी में भी सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, साबित हुए नहीं हुए, लेकिन अदालतों का सामना किया। खान साहब खुद ये कह रहे थे कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। अब निसार अहमद खोर साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, माहौल बन रहा था बातचीत का, चीज़ें अब अगेन ये मुल्क जो है किसी गैर यकीनी सूरत हाल से खुदा न खास्ता दो चार न हो जाए, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं। माफी के साथ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो केस है उस पर बात करो, जो केस है, जो मैटर है उस पर बात करो। किसको गिरफ्तार किया गया, क्या रिएक्शन हुआ, ये सतही बातें हैं। जो सब्जेक्ट मैटर है आप उसको डिस्कशन में लाओ। ये अल कादिर ट्रस्ट क्या चीज है, ट्रस्ट बनाना कोई जुर्म तो नहीं होता, लेकिन उसमें क्या जुर्म हुआ है वो कौम को बताए ना आप। वो तो हम तो दोपहर से ये बात बता रहे हैं, लेकिन मसला से ये हो रहा है कि जिस शहर में आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, अब लोग परेशान हो रहे हैं, ये सारी अफरा तफरी मच रही है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का हो रहा है। लोगों को परेशान तो इमरान खान साहब की पार्टी कर रही है ना। जी जी, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि पहले बताओ कौम को कि भाई केस है क्या, किस बात पे पकड़ा गया है, किस बात पे गिरफ्तार हुआ है, मटेरियल क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर है क्या कि जिससे गिरफ्तारी का अमल हुआ। आपको ये बताना चाहिए कौम को, बजाय ऐसे कि कितने लोग निकले, कितने लोग नहीं निकले, कितना गहरा हुआ, कितने आंसू गए चले, कितना ये चला। इस पे बात करने की बात नहीं है। बात यह है कि किस बात पर उस पर एक्शन लिया है जिसको अदालत ने भी कानूनी करार दे दिया। बिल्कुल ठीक है, इस पे बात भी हो रही है। ज़रा मामला कानूनी है, कानून के अंदर है, और इसकी प्रोसीडिंग अब आगे बढ़ेगी। फिर भी नहीं बता रहे आप, नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब बता तो रहे हैं, लेकिन मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि देखें, अब इस तरह अगर जत्थे लेके आप इदारों के ऊपर हमले शुरू कर देंगे तो चीजें तो इदारों पर हमला जिसने किया हमने तो उसकी मजम्मत कर ली ना। जी जी, आप उस कौम को बताएं तो सही ना कि भाई है क्या मैटर क्या है। बिल्कुल, अच्छा मैटर तो बता रहे हैं, ये मैटर सबके कौन बता रहा है, आपने तो नहीं बताया मुझे क्या मैटर है, क्यों गिरफ्तार हुआ है। अब्दुल अल कादिर ट्रस्ट के अंदर क्या चीज है, ट्रस्ट बनाना कोई जुर्म तो नहीं है। जुर्म तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप लोगों को पैसे बांटेंगे और कौमी खजाना लुटाएंगे तो वो तो जुर्म है ना। कौमी खजाना कैसे लुटाओ, मुझे नहीं बताओ ना, बताओ तो सही ना यार। तो जो मलिक रियाज साहब को जो पैसे इन्होंने दिए उस खजाने में से, तो बताओ ना कि मलिक रियाज को उसने पैसे दिए, काय के पैसे दिए बता रहे हैं निसार खोड़ो साहब, यही सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है। मैं तो पूरी सारी चीजें कोर्ट के फैसले पर तो फैसला आया नहीं है ना। कोर्ट में एक बात आई है जी जी, जिसको उन्होंने कानूनी करार दे दिया है, जमानत नहीं दी। बिल्कुल, अब बताओ कौम को ये बताओ कि भाई वो मसला क्या है, मलिक रियाज कहां से आ गया, मलिक रियाज कहां से आ गया इमरान खान की हुकूमत में। क्या मलिक रियाज पर किसी ने कोई मेहरबानी की है तो बता दो। तो बहुत सारी मेहरबानियां हुई है ना सर, बहुत सारी। अब हम क्या कैसे बताएं कौन को बताओ ना भाई। आप सियासतदान बताते हैं, खोड़ो साहब आप जैसे लोग बताते हैं, हमें कौन बताने देता है, बताने को तो बहुत कुछ है हमारे पास। मैं बड़े आराम से पूछ रहा हूँ, मैं लाइल्म हूँ। आप मेहरबानी फरमाए, मुझसे जो सवाल कर रहे हैं उस पर मुझे बता भी तो देना कि भाई जुर्म हुआ क्या था। ये ट्रस्ट बनाना कोई कसूर तो नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में मलिक रियाज साहब का क्या वास्ता सर। तो ये मलिक रियाज को पैसे क्यों दिए इमरान खान ने? सर कितने पैसे दिए? बिल्कुल ठीक है, आए थे वो पैसे। जब मामला किक बैक्स के होते हैं तो फिर इसी तरह होता है। ये चीजें मतलब इससे पहले भी माजी में भी होता रहा। खान साहब की आप मेहरबानी करें, कौम से इंसाफ करें, कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। ये केस क्या है वो बता दो कौम को।
सर केस ही बता रहे हैं, लेकिन मामला चूंकि अदालत में ज़ाहिर है हम इतनी आज़ादी तो हमारे पास भी नहीं है, हमारी नहीं है। खोड़ साहब, अदालत आपको रोक नहीं है। अदालत ने अगर दिया है या पुलिस ने एक्शन किया है तो कोई ना कोई एफआईआर होगी, कोई ना केस बना होगा, कोई ना कोई केस बना होगा। आप उस केस को बताएं मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निसार अहमद खोड़ साहब। वो केस भी कौम के सामने है, जो तफसीलात हम बता सकते हैं, जितनी हम बता सकते हैं वो हम बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि जाहिर है आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं छुपा सकते सर। आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी को नोटिस आ चुके हैं। आप चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ प्रोग्राम बंद करके बैठ जाए? आईजी को नोटिस आ गए। मैं कह रहा हूँ मटीरियल क्या है यार, आईजी को तो माफी भी मांग सकता है वो। आप चाह रहे हैं हम भी माफी मांगे बैठ के? खोड़ो साहब, अरे आप क्यों माफी? मैं आपसे कब कह रहा हूं कि माफी मांगू? मैंने आपसे कब कहा? जी जी, मैंने आपसे से कोई बात नहीं की। आपसे यार मैं कह रहा हूं कि कौम को बताओ भाई मसला क्या है और क्यों उस पर एक्शन लिया गया है। सर करप्शन और बदनामी के ऊपर लिया गया ना, ये तो नैब ने लिख के दिया है। ये बड़ा ऐसा ही टर्म है कि जैसे कुछ पता नहीं चलता। जी जी, इसलिए फिर से मेहरबानी फरमाओ, एफआईआर की हुई होगी, केस बना हुआ होगा, नैब आपको बता सकती है कि क्या केस है। ये बताएं कौम को ये चीजें बताएं, बजाय इसके किसी आईजी को नोटिस निकाल दिया गया हो गया तो कोर्ट बुला सकती है आईजी को। बिल्कुल, उसका क्या मसला है यार? उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है ना सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब निसार अहमद खोड़ साहब। आपने तफसीलात और खोड़ साहब जिस चीज़ पे जोर दे रहे हैं फैक्ट तो यही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़रा आप नहीं डिस्कस करते। केस पूरा जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं इस केस की, और मामला ज़रा अदालत में है और सियासतदान इतनी आसानी से चीज़ें टैकल कर लेते हैं, मामलात हैंडल कर लेते हैं। केस जब कोई अदालत के अंदर होता है, किसी कोर्ट में होता है, तो उसके ऊपर ज़रा बात नहीं कर सकते, और जब हम बात करते हैं तो नोटिस ज़रा हमारे पास भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि निसार खोड़ो साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। और जब फ़ायदा उठाते हैं, ट्रस्ट कोई एक नहीं बनी। कादर ट्रस्ट की अगर हम बात करें, सिंध में जो जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस बने उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसमें भी इसी तरह जो फ्रंट मैन थे उनके किरदार है। मलिक रियाज साहब नहीं बदले उस पूरे अमल में, तो ज़रा उसके ऊपर भी खुल के हम बात नहीं कर सकते। जितनी हम कर सकते हैं उतनी हम कर रहे हैं और बताएंगे। ज़रा जब केस अदालत के अंदर होता है तो उसके ऊपर तफसीलात आपके साथ जब तक फ़ैसला ना आ जाए, जितना फ़ैसला आया उसके ऊपर हमने बात की। लेकिन क्या वजह है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खुद भी इस पूरे अमल की ना तो उस तरह गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और ना वो समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को के ऊपर शफाफियत के साथ यानी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि सबके हाथ रंगे हुए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।